आज 3.5 महीने बाद फिर से हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुआ है, लेकिन आज तक मैं क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था पता है आपको? शायद आपने इस वीडियो का थंबनेल तो देखा ही होगा। बस आज तक मैं वही कर रहा था, प्रोकास्टिनेट, सिर्फ और सिर्फ प्रोकास्टिनेट, इसके सिवा और कुछ नहीं। और प्रोकास्टिनेट करने की कोई प्रॉपर वजह भी नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि कोई दूसरा इंपॉर्टेंट काम चल रहा है इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, नहीं, लेकिन सिर्फ आलस आ रहा था। इंस्टाग्राम का एडिक्ट हो गया था, ऐसा कहूँ तो भी चलेगा। सुबह उठने के तुरंत बाद फोन यूज करना, शाम को सोते वक्त भी फोन, पूरा दिन ऐसे ही निकलता जा रहा था और ऐसे ही लाइफ के दिन बीत रहे थे। और मन को तसल्ली देने के लिए एक बिलीफ बना कर बैठा था कि मुझे फील नहीं आ रहा है, जब भी स्क्रिप्ट लिखने का फील आएगा तब लिख लूंगा, उसमें क्या है। लेकिन वो फील मुझे आज तक नहीं आया। और फिर एक दिन अंदर से एक स्ट्रॉन्ग अर्ज आई कि नहीं, बस कर, अब और नहीं, अब और प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, फुल स्टॉप लगाना ही होगा। वरना जैसे ये 3 महीने निकल गए वैसे ही 3 साल तो क्या 30 साल भी निकल जाएंगे, पूरी लाइफ ऐसे निकल जाएगी, लेकिन मैं यही का यही रह जाऊंगा। एक स्ट्रॉन्ग अर्ज तो आ गई, जो स्पार्क मिलना चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन मेरे दिमाग में फ्यूल यानी कि डोपामाइन कम था, क्योंकि उसको तो लेटे हुए रील्स देखते देखते ही स्पाइक होने में मजा आ रहा था। और मुझे काम करना था, चाहे फिर वो मेरे स्टडी के अकॉर्डिंग हो या यूट्यूब या फिर किसी और काम के रिलेटेड, लेकिन माइंड में तो सिर्फ आलस ही भरा था। और ये भी बता दूं कि मेरे माइंड में फ्यूल क्यों कम था, तो उसकी एक वजह थी इंस्टाग्राम की रील्स। यस, उसका पूरा रीजन बताता हूँ। रील्स मेजोरिटी 10 से 15 सेकंड की होती है, राइट? और हम स्वाइप अप करते रहते हैं। कभी कॉमेडी रील्स सामने आती है तो कभी मोटिवेशन वाली रील्स सामने आ जाती है, तो कभी कभार इमोशनल ब्रेकअप वाली या तो फिर लव कंटेंट वाली रील हमारे सामने आती रहती है। और हमारा दिमाग हर रील के अकॉर्डिंग यानी कि एक फील के मुताबिक हार्मोन स्पाइक करता है। जो मोटिवेशन वाली या तो फिर लव वाली रील सामने आएगी तो हमारा दिमाग डोपामाइन स्पाइक करेगा, और उसी 10 सेकंड के तुरंत बाद कोई ब्रेकअप वाली या तो इमोशनल रील सामने आ गई तो सडनली हमारे दिमाग में डोपामाइन के बाद तुरंत डेटॉक्स स्पाइक कर देगा, यानी कि मूड ऑफ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हर 10 से 15 सेकंड में हमारा मूड चेंज हो रहा है, यानी कि हमारा जो कोई काम के प्रति जो पैशन है, जो लगाव है, वो कम होता जा रहा है। और इसी वजह से मेरा फील कम था। और फिर से दिमाग के हार्मोन्स की पैटर्न को नॉर्मल करने के लिए कुछ रूल्स मैंने खुद के लिए बनाए, क्योंकि दिमाग के कहने पर करते जाएंगे तो लाइफ एक टाइम पर हेवन बन जाएगी। इसके बाद मेरा दिमाग जो भी कहता था उससे मैं एकदम ऑपोजिट करने लगा। पहला काम तो ये किया कि इंस्टा की नोटिफिकेशन ही ब्लॉक कर दी, क्योंकि जब भी डेटा ऑन करते थे तो सबसे पहले इंस्टा की नोटिफिकेशन ही आती थी। हमें इंस्टा ओपन ना भी करना हो फिर भी ओपन करने का मन हो ही जाता है, और फिर रील देखने में टाइम पास शुरू हो जाता है। जो काम करने के लिए फ़ोन ओपन किया था वो तो वही का वही रह जाता था। देखो भाई, सच बताऊँ ना तो प्रोकास्टिनेट करके हम पूरी लाइफ बिता सकते हैं। ये प्रोकास्टिनेशन नहीं बल्कि एक धीमा जहर है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप इसके एडिक्ट हो गए और कब इसने अपना रोप आपके दिमाग पर जमा लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अपने मेजोरिटी काम को डिले करते जाएंगे जब तक कि उसकी डेडलाइन आपके सामने खड़ी ना रह जाए। और तब आपके दिमाग में सडनली एक ट्यूबलाइट होगी कि यार ये क्या कर दिया, अब तक सिर्फ आलस में ही दिन बिता दिए और अब तो डेडलाइन भी नज़दीक है, कैसे कंप्लीट करूंगा इतने दिनों में ये काम। और फिर स्ट्रेस का लेवल हाई होने लगेगा और आपके दिमाग की बत्ती एकदम से गुल हो जाएगी। अब गेम शुरू होता है एडिक्शन का। इस टाइम पर आपके दिमाग को फटाफट एक क्लिक चाहिए, एक स्पार्क चाहिए उसको स्टार्ट होने में। फ्यूल तो आपके दिमाग में ऑलरेडी पड़ा ही है, भले ही वो थोड़ा कम हो लेकिन है तो सही। बस अब आपको डोपामिन रिलीज करने के लिए एक स्पार्क चाहिए, और इस टाइम आप उस स्पार्क को लेने के लिए कुछ एडिक्टिव प्रोडक्ट का यूज़ करते हो। वो टोबैको भी हो सकता है, सिगरेट भी हो सकती है, या अल्कोहल भी हो सकता है। यानी कि आपको एक सस्ते नशे की ज़रूरत होती है जो आपके दिमाग में इंस्टेंटली स्पार्क क्रिएट करे। नॉर्मल लाइफ में जब हमें किसी काम करने के बाद जो रिवॉर्ड मिलता है, जो भी सैलरी मिलती है, वही हमारे दिमाग में स्पार्क करता है और हमारा दिमाग एक प्लेजरेबल फील करता है। लेकिन जब सिचुएशन स्ट्रेस वाली होती है तो छोटा मोटा रिवॉर्ड कोई असर नहीं करता है हमारे दिमाग पे, इसलिए लोग इस एडिक्टिव चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। खैर, एडिक्शन पर कभी और दिन बात कर लेंगे, लेकिन आज प्रोक्रास्टिनेशन पर ही आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी मेरी कहानी, और शायद आप भी कुछ हद तक मेरी कहानी से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो चलो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। फर्स्ट, सबसे पहले ये देखो कि आपका कोई भी काम को प्रोक्रास्टिनेट करने का रीज़न क्या है, उस काम को ना करने का वाई क्या है। सबसे पहले उसे डिफाइन करो, कैसे भी करके उसे पकड़ लो और उस रीज़न को सही तरीके से समझो कि ऐसा क्या है इस रीज़न में जो मेरे गोल को लेकर काम करने ही नहीं दे रहा है। अगर आप अपने गोल के ऊपर काम करने में बोर हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो,
उसका लॉजिकल रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंस्टा के रील्स और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे शॉर्ट कंटेंट हम देख के एंटरटेन होते हैं। ये कंटेंट एक टाइम पर हमारा किसी भी काम पे इंटरेक्शन टाइम को कम कर देता है। अपने ये शॉर्ट कंटेंट देखकर एक बार तो फील किया ही होगा कि अब आपको एल्बम सॉन्ग, मूवी और वेब सीरीज के सिवा, यानी कि आपको कोई पॉडकास्ट देखना या तो फिर आप स्टडी के अकॉर्डिंग लॉन्ग वीडियो देखने में आप बोर हो रहे होंगे, राइट। यही आदत आज हमारी लाइफ में जाने अनजाने में अप्लाई हो रही है। हमारा कोई भी काम के प्रति लगाव कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि सक्सेस रातों रात नहीं मिलती। जैसा आपका गोल होगा और फिर उस गोल को अचीव करने में जितना आपका एफर्ट्स होगा उसके हिसाब से आपको सक्सेस मिलेगी। उसमें 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं और 15 भी लग सकते हैं, उसका कुछ कह नहीं सकते। KFC के फाउंडर कॉलोनियल सैंडर अपनी लाइफ में 1009 टाइम्स लगातार फेल होने के बाद भी अपनी 63 की एज में वो सक्सेस हुए। और वैसे ही एक कहानी है हमारे इंडिया के फेमस टेलीविजन शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका की, जो थोड़े दिन पहले ही हम सबको अलविदा कह गए। उनको अपने करियर में 63 की एज में फाइनली सक्सेस मिली थी। टम्को में आने से पहले उन्होंने 100 से भी ज़्यादा हिंदी और गुजराती फिल्म में छोटे मोटे रोल किए थे और 300 से भी ज़्यादा टेलीविजन सीरियल में काम किया और 100 जितने गुजराती स्टेजेस प्ले किए थे। और इनकी कंपैरिजन में हम क्या करते हैं? 2 से 5 दिन थ्रू आउट मेहनत करते हैं, और वो भी तब जब कोई एग्जाम या टास्क कंप्लीट करने की डेडलाइन नज़दीक हो तब। और उन दिनों में हम थोड़ा मोटिवेट फील करते हैं। क्यों? क्योंकि जो काम 10 से 15 दिन में ख़त्म करना था वो हमें लास्ट 4 से 5 दिन में कंप्लीट कर दिया, और जब वो टास्क क्लियर हो जाता है तो फिर से हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? ऐसे ही होता है ना। खैर कोई बात नहीं, जो भी हुआ अब तक भूल जाओ उसे, और आज से ही एक टू डू लिस्ट बनाओ। कौन से काम को हाई प्रायोरिटी देनी है और कौन से काम को लो प्रायोरिटी देनी है। आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एक स्टेप ज़्यादा काम उस टू डू लिस्ट में ऐड करो और ठान के बैठ जाओ, जब तक आज का काम कंप्लीट नहीं करूँगा तब तक रात को सोऊंगा नहीं। या तो फिर कोई भी पनिशमेंट आप खुद के लिए डिसाइड कर लो। और जो ये सारे काम आपने आज टाइम पे कंप्लीट कर दिए तो खुद को एक रिवॉर्ड देना है। रिवॉर्ड में आपकी फेवरेट चॉकलेट हो सकती है, कोई आइसक्रीम हो सकती है, या तो फिर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि आपको खुद को क्या रिवॉर्ड देना पसंद है। और रिवॉर्ड देने की बात क्यों कर रहा हूँ वो भी बताता हूँ, क्योंकि दिमाग एक बच्चे की तरह होता है। जब हम कोई काम नहीं करते हैं तो हम उसे पनिश करेंगे, तो स्वाभाविक है कि जब वो अपना काम कंप्लीट कर ले तो फिर वाकई में वो रिवॉर्ड का हकदार है। जब हम उसे रिवॉर्ड देंगे तो वो याद रखेगा कि कल टाइम पर काम खत्म होने के बाद हमें ये रिवॉर्ड मिला था। तो आज भी हम जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेते हैं तो आज भी कुछ ना कुछ हमें रिवॉर्ड मिलेगा। सेकंड, खुद को इस आदत से बाहर लाने के लिए आपको अपने प्रोक्रास्टिनेशन की आदत वाले पास्ट को भूलना होगा। इसे सेल्फ फॉरगिवनेस कहते हैं, और फ्यूचर में भी आप काफ़ी हद तक इस आदत से रिड्यूस हो सकेंगे। थर्ड, कमिट टू द टास्क। अपने टास्क को कैसे जल्दी से जल्दी खत्म करना है उस पर फोकस करो। उसके लिए फर्स्ट आप अपने उस टास्क को एक पेज पर लिख लो और प्रॉपर टाइम और डेट डिसाइड करो कि मैं इस टाइम से पहले इस काम को कंप्लीट कर ही लूँगा। फोर्थ, आप किसी अपने फ्रेंड को या तो फिर कोई फैमिली मेम्बर्स को बताओ कि मुझे प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को छोड़ना है और मेरा ये एक टास्क है जो मुझे इस डेट तक ख़त्म करना है, तो तुम्हें मुझे दिन में 3 से 4 बार याद कराना है और उस काम को कंप्लीट करने के लिए तुझे मुझ पर एक प्रेशर क्रिएट करना है। ये स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक काम करती है और इस मेथड को पीयर्स प्रेशर कहते हैं। और ये प्रेशर कुछ भी करा सकता है, फिर चाहे वो एक सिगरेट का एडिक्ट करवाना हो या तो फिर इस टाइप के कोई टास्क क्लियर करवाने हो। फिफ्थ, कभी अपने काम को करते समय ये वर्ड कभी मत बोलना कि आई नीड टू, आई हैव टू, क्योंकि ये वर्ड बता रहे हैं कि आपको अंदर से मन नहीं है अपने काम को करने का, और इन एफर्मेशन से आप थोड़े ही दिनों में अंदर से वीक पड़ जाओगे। लेकिन आप ये कहेंगे कि आई चूज टू, तो आप फील करोगे कि नहीं, मैं इस प्रोजेक्ट का लीडर हूँ और मेरे एफर्ट से और डिसीजन से ही ये कंप्लीट होने वाला है। अगर मैं ही इस प्रोजेक्ट को छोड़ दूंगा तो फिर आज तक मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इससे अच्छा तो थोड़ी देर और मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट ही कर दूं। सिक्स्थ, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बेवजह ही ऑनलाइन टाइम पास करते रहते हो, उन सारे ऐप्स की नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर दो, ताकि जब भी आप जिस काम के लिए डेटा ऑन करते हो तो वो काम बिना डिस्ट्रैक्शन के कंप्लीट हो जाए। इन द लास्ट, मैंने यहाँ पे आपको 6 हैबिट बताई है, जिनमें से आप सिर्फ 3 हैबिट्स को प्राइमरी लेवल पे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे तो भी आप काफ़ी हद तक इस काम को डिले करने की आदत से छूट सकते हो। तो जल्द ही मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। Wish you all the very best. This is Mit from Meteor Inspiration. Take care. Bye bye.